हेलो हेलो 1 2 3 4। सॉरी इसका क्या काम है। हाँ, फिलहाल आई एम बैक और इसमें फिलहाल हम लोगों को सीखेंगे केवीएल के शॉर्ट ट्रिक। सिंपल सी है ना। ये मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने सिखाई थी, पहले पता चल जाती तो बहुत अच्छी बात थी, बट हाँ, इसमें बताते हैं कि मतलब लूप वगैरह जब दिया हो ना तो कैसे मतलब इजीली उसको वो इक्वेशंस वगैरह एक्सेट्रा लिख सकते हैं। देखना, मान लो कोई भी लूप दिया हो, कितने भी लूप दिए हो साथ में, है ना, ऐसे हो, ठीक है। ये 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 है, और ठीक है, मान लो इसकी कोई वैल्यू 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम। ठीक है। अब इसमें इक्वेशन कैसे बनती थी, पहले लूप कंसीडर करते थे, है ना। मान लो ऐसे लूप है, इसमें है करंट I1, ये ऐसे लूप है, इसमें है करंट I2। ठीक है, फिर इक्वेशंस बनाने स्टार्ट करते थे। पहले मैं जनरल मेथड बता देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। देखो, है ना, देखो, जनरल मेथड क्या कहता है कि मान लो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो वापस इस पॉइंट तक आना है। ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ना, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है। और इसके लिए भी ये तो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल तो हमेशा माइनस है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हमेशा प्लस। लेकिन जो रजिस्टर है उसके केस में हमेशा जिस साइड करंट जा रहा है, पहला साइड होगा प्लस, दूसरा साइड होगा माइनस, समझे। ये होगा प्लस, ये माइनस, एंड इसमें भी प्लस एंड ये माइनस। अब देखो, इसमें हम लोग बाद वाला साइन हमेशा कंसिडर करते हैं। जैसे I1 यहाँ से निकला, गया 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 गया, तो अगर हम लोग को 20 वोल्ट लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस। हम लोग बाद वाले जो टर्मिनल होता है उसका वो कंसिडर करते हैं साइन, है ना, तो -20। फिर उसके बाद -3 × I1, -3 I1, फिर उसके बाद -4 I1 I2, क्योंकि इससे दोनों करंट जा रहे हैं ना, -4 I1 प्लस I2, है ना। एंड उसके बाद इधर से ऐसे आया आया -7 I1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, अ, ये बन जाएगा 7 7 I1 प्लस 4 I1 प्लस 3 I1, तो 7 + 4 = 11 प्लस 3 = 14 I1, है ना। 14 I1 इस साइड जाके, है ना, एंड प्लस 4 I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -20। ये आ गई पहली इक्वेशन, राइट। अब I2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है। अब I2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। देखो, I2 के लिए इक्वेशन लिखे, है ना, उसमें चलो ये किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ऐसे गया गया गया, माइनस मिला, बाद वाला साइन कंसीडर करते हैं ना, -6, -6 I2, फिर -5 I2, फिर उसके बाद वाला साइन प्लस है तो +10, फिर उसके बाद -2 I2, और फिर उसके बाद करंट ऐसे गया तो यहाँ पे I1 और I2 दोनों फ्लो कर रहे हैं, इस वजह से -I1, -4 I1 प्लस I2। हाँ, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ये इसके बाद इक्वल्स टू 0, है ना। फिर उसके बाद क्या बनेगा, 10 को इधर ही रहने दो, 2 I1 और 4 I1 कितना हो जाएगा, 6 I1, राइट, है ना। I1 है कि I2 है यार, 2 I2 है, हाँ, वही तो मैं भी सोचूं क्या गलत कर रहा हूँ, सॉरी। तो ये हो जाएगा 4 I1 उस साइड जाके, एंड प्लस में 6 I2, 5 I2, यानी 11 I2 और 2 उसमें जोड़ेंगे तो 11 2 13, एंड 13 और 4 17 I2, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10। अब ये हो गई दो इक्वेशंस, इनको सॉल्व कर लेंगे एंड I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी, एंड फाइनली हमारा प्रॉपर जो भी I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी उस हिसाब से पता चल जाएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। बट अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना, शॉर्ट ट्रिक है, एक मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स पढ़ी होगी ना, जिसने भाई, अगर बायो वाले हो तो तुम लोगों ने 10th पढ़ी होगी, और अगर मैथ्स वाले तो तुम लोग अभी भी पढ़ रहे हो, सीधी बात है। तो मैट्रिक्स बना लो, क्या करो, मैट्रिक्स बना लो। इसमें क्या क्या होता है,
हाँ, अब मैट्रिक्स देखो, इसमें जो इस वाले एलिमेंट को कहते हैं A11, फिर होता है A12, है ना। ये होती हैं रोज, जितनी रोज एंड इतने कॉलम्स। तो ये होता है A11 डिनोट करता है कि ए वाला एलिमेंट जो है वो पहली रो और पहली कॉलम का है। ये डिनोट करता है ए वाला जो एलिमेंट है वो पहली रो एंड दूसरी कॉलम का है ना। ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम। तो ऐसे रो वाइज कॉलम वाइज हम लोग काउंट करते हैं, ऐसे चलता रहता है A13, A14, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसके बाद नीचे भी ऐसे चलता रहता है। कैसे, अब ये कौन सी रो है, ये दूसरी रो है और पहली कॉलम है, तो इसको लिखेंगे A21, A22, A23, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे, है ना, पूरा चलता रहता है। बट अब देखो होगा क्या, यहाँ पर जितने करंट हम लोगों ने कंसिडर किए I1 I2, उतने का स्क्वायर का एक मतलब वो बना लो मैट्रिक्स। जैसे कि देखो बताता हूँ, है ना, सिंपल सी बात है। एक मैट्रिक्स बनाओ, ये है A11, A12, मतलब वन लूप और सेकेंड लूप बस। फिर उसके बाद ये क्या है, A21 और A22। ठीक, अब इसकी वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी वैल्यू लिखते हैं। A11 मतलब कि फर्स्ट वाला। अब इसमें क्या करना है, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनको डायरेक्ट ऐड कर दो। 7 + 3 + 4 कितना हो गया, 7 + 3 + 4 14, 14 आ गया। और 812 में क्या करना है, 1 और 2 जो लूप है इनके बीच में जो जो कॉमन है वो वाली वैल्यू लिखो। कॉमन क्या है, 4, 4 इज कॉमन। एंड अगर दोनों को वो सेम है, क्या डायरेक्शन सेम है, I1 भी ऐसे जा रहा है इसमें से, I2 भी ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स कि हमें इसके सामने पॉजिटिव साइन कंसिडर करना है ना। ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, जो ऐड करके लिखेंगे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर I1 ऐसे जा रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, तो हम पॉजिटिव +4 लिखेंगे। लेकिन अगर I2 गलत उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होता तो वो भी बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में, है ना। और A21 कैसे लिखेंगे, वही सेम, 2 और 1 के बीच में कौन सा आ रहा है जो मतलब कॉमन है दोनों के लिए, 4। अब I2 की डायरेक्शन भी सेम, I1 की डायरेक्शन भी सेम, यानी इस रेजिस्टर से दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी प्लस में लिखेंगे। फिर उसके बाद A22, यानी कि ये सेकंड वाला जो हम लोग का लूप है, इसमें सारे जितने रेजिस्टर्स हैं उनको डायरेक्टली ऐड कर दो। 6 + 5 + 2 कितना हुआ, एंड 6 + 5 + 2 एंड +4, है ना। तो 6 5 11 2 11 2 13 4 17, और ये +17, है ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है I1 I2 से। और फाइनल वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वैल्यू वोल्टेजेस में आएगी। वोल्टेजेस में अब देखो, ध्यान से देखो, I1 जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, यानी कि इसमें एंटर कर रहा है। जबकि बैटरी का क्या काम होता है, बैटरी का काम होता है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले, यानी कि करंट इसमें उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है तो हम -20 लिखेंगे। और इसमें ध्यान से देखो, करंट जा रहा है ऐसे ऐसे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, इसका मतलब कि हम लोग सही एज्यूम करें तो इधर हम लोग +10 मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन डायरेक्ट बना लो। अब इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना तो आता है ना, 14I1 और +4I2 = -20, एंड उसके बाद 4I1 +17I2 कितना, 10। देखो सेम इक्वेशन दोनों वही बन गई, बट एक शॉर्ट तरीके से। बट हाँ, ये प्रॉपर वाला मेथड है, लॉजिकल मेथड, एंड दिस इज अ शॉर्ट मेथड की मतलब हाँ पहले मैट्रिक्स बना लो कुछ इस तरीके से। करना क्या होता है, जो A11 पहला एलिमेंट होता है, 1 1, जिसमें 1 1 रिपीट हो, 2 2 रिपीट हो, 3 3 रिपीट हो, उसमें क्या करना है, जो पहला लूप है, सेकंड लूप है, थर्ड लूप है, फोर्थ लूप है, जैसा भी है उनके सारे रजिस्टर्स को ऐड करना होता है। 1 2 में क्या करना होता है, 1 और 2 वाले लूप के बीच में जितना भी कॉमन रेजिस्टर्स हैं उनको लिखना होता है विद साइन। साइन क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए कि अगर दोनों का I1 I2 का साइन सेम है ना, तो यानी कि साइन, सॉरी डायरेक्शन सेम है, यानी कि I1 भी ऐसे जा रहा है इस वाले रेजिस्टर से, एंड I2 भी इस वाले रेजिस्टर से ऐसे ही जा रहा है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हम प्लस लिखते हैं। अगर I2 उल्टा जा रहा होता, I1 ऐसे जा रहा होता, ऐसे जा रहा होता I2, तो हम इधर माइनस लिखते हैं ना, कुछ ऐसे। देखो अगर ये होता कि I2 ऐसे जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसे माना हम लोगों ने, तब क्या करते, तब हम लोग यहाँ कंसिडर करते कि I1 इसमें ऐसे गया, लेकिन I2 इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि दोनों अपनी डायरेक्शंस को अपोज कर रहे हैं, तो इधर माइनस लिखते। फिर उसके बाद अगर इधर A21 के लिए लिखना हो, 21 के लिए भी सेम काम, इसके लिए करंट ऊपर जा रहा है, इसके लिए करंट नीचे जा रहा है, तो इधर भी हम लोग माइनस फिट कर देंगे, है ना। और +17 है, +17 तो हमेशा मतलब वो तो प्लस में ही रहेगा, जो A11 A22 A33 वाले हैं, एंड I1 I2। फिर उसके बाद इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, I1 कैसे गया, इसमें बैटरी में एंटर कर रहा है, जबकि बैटरी से निकलना चाहिए,
है ना, तो -20 लिया। इसमें भी सेम है, I2 जो है बैटरी में एंटर कर रहा है अब, यानी कि इधर ही माइनस आ जाएगा एंड वो अपने आप जो है वो हैंडल हो जाएगा सब कुछ। इसमें आ गया, इधर आ गया माइनस, इधर आ गया माइनस एंड इधर भी साइन चेंज, इधर भी साइन चेंजेस हो जाएंगे। कैसे कैसे कि देखो -20 था, -3I1 और उसके बाद -4I1 -I2, है ना। ये देखो भाई अपग्रेड हो गया अपने पास, अब डस्टर आ गया है, हा हा, है ना। I1 -I2, I1 -I2 क्यों? क्योंकि I1 ऐसे जा रहा है एंड I2 ऐसे जा रहा है, यानी कि इसमें से जो नेट करंट जा रहा है वो जा रहा है I1 -I2। और जब हम इस लूप की बात करेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इस लूप का करंट बड़ा है, ओके। तो I1 -I2 करेंगे, फिर उसके बाद -7I1 सेम इक्वल्स टू 0 एंड देन ये इक्वेशन बनेगी। इसमें ये आ जाएगा क्या, -14I1 -4I2 इक्वल्स टू -20, ये पहली इक्वेशन। एंड इस वाले में क्या करेंगे, माइनस हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। तो उसके लिए जब करंट ऐसे जाएगा तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे, नेगेटिव टर्मिनल ऐसे, और अगर करंट ऐसे जा रहा है तो जिस साइड से जा रहा है वो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, है ना। एंड ये I2 के लिए ये प्लस ये माइनस, लेकिन I1 के लिए ये प्लस ये माइनस था। और इधर से ऐसे जाएगा तो ये प्लस ये माइनस, हमें बाद वाला साइन कंसीडर करना होता है। अब देखो I2 कहाँ से गया, अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करें, इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस पे ही पहुंचना है, तो कैसे जाएगा, -6I2, -6I2, फिर उसके बाद -4, क्योंकि अब इससे देखो -4 जो 4 वाला है, इससे I1 I2 दोनों जा रहे हैं। बट अब क्योंकि हम सेकंड लूप की बात कर रहे हैं, सेकंड लूप की बात कर रहे हैं, तो हम कंसीडर करेंगे कि I2 I1 से ज्यादा है, यानी कि -4, इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, I2 -I1, है ना। एंड देन इसमें आ जाएगा -2I2, देन आ जाएगा माइनस, क्योंकि इनमें बाद वाला साइन कंसिडर करते हैं तो -10। इसका टर्मिनल नहीं चेंज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल रहता है, बस रेजिस्टर्स में ये होता है कि करंट जिस साइड से आ रहा है वो प्लस और जिधर जा रहा है वो माइनस, है ना। और तो इधर भी -5I2, दैट इज इट। इसके बाद जब इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगी क्या, -4I1 एंड +17I2 इक्वल्स टू -10। ये हमारी इक्वेशन उससे मैच करेगी, समझ में आया। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर इन केस अगर कोई ऐसा हो कि भाई मुझे ये पूरा वाला मेथड नहीं आता है, तो सबसे पहले ये वाला मेथड बना लो, है ना। फिर इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो, फटाक से तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इन दो इक्वेशंस आ जाएंगी, वो यही होंगी, ऑब्वियस ही बात है। इनको बस सॉल्व करना रहेगा, इनको सॉल्व करना रहेगा। यानी कि आपका बस ये वाला, अगर किसी को कुछ मतलब केवीएल में लूप लगाना मतलब नहीं आता है, तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट स्किप कर दोगे, लेकिन ये तो लिख लोगे ना, एटलीस्ट शॉर्ट ट्रिक से तो लिख लोगे, है ना। एंड बाकी तो वैसे तो ये भी आना चाहिए, नथिंग उसमें टफ है ना। कुछ इसमें मैंने दोनों मेथड करके बता दिया कि I1 ऐसे जा रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, तब क्या होगा। चलो अब हम मैं तीन तीन चार लूप लेके बता देता हूँ उनमें कैसे होगा, देखो, है ना। केवल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसमें मैं ये पूरा केवीएल नहीं लगा रहा, मतलब, ठीक है। देखो, एंड थैंक्स टू माई कॉलेज प्रोफेसर, उन्होंने ही मुझे ये मतलब मुझे क्या, पूरे बैच को ये ट्रिक बताई थी, एंड तब जाके मुझे पता चला, एंड वेरी मतलब तब जाके काफ़ी इजी लगा ये चीज़, है ना। तो देखो, जैसे मैंने लूप ले लिया, चौक टूट गई, है ना। एंड ना, है ना। अब मान लेते हैं ये क्या है, 10 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, 30 वोल्ट्स, 40 वोल्ट्स, है ना। और 1 ओम, सॉरी 1, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, कुछ भी कंसिडर कर लो, क्या जाता है, 6 ओम, 7 ओम, है ना, 8 ओम, है ना। और ये 9 ओम, सिंपली। अब बेसिकली इधर तीन लूप्स हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे भी कंसिडर, अगर देखो क्वेश्चन में डायरेक्शन बता के, I1 ऐसे ही मानना, I2 ऐसे ही मानना, I3 ऐसे ही मानना है,
तब ऐसे ही मानना पड़ेगा। अगर खुद से डायरेक्शन कंसिडर करने को आए तो जैसे भी मन में है वैसे मान लो। मैंने मान लिया चलो ये है I1 कुछ ऐसे आ रहा है, ये है I2 ये कुछ ऐसे जा रहा है, और ये है I3 कुछ ऐसे जा रहा है। अब मैं वापस से मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि इसमें तीन करेंट्स हैं तो मैं 3 into 3 की मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, 3 into 3 की मैट्रिक्स बनाई ऐसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब इसमें क्या क्या वैल्यूज फिल करनी है, इसमें वैल्यूज देखो फिल करना स्टार्ट करते हैं ना। वैल्यूज फिल करना स्टार्ट करते हैं। A11 जैसे कि मैंने बताया कि 1 1 में, यानी कि 1 1 वाले में क्या करना है कि जितना भी फर्स्ट वाले लूप में करंट होगा, सॉरी रेजिस्टर्स होंगे, उनको डायरेक्टली ऐड कर देना, उनके सामने हमेशा प्लस साइन रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 है ना, 2 4 7 7 + 4 11 11 2 13 +13। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, A1 और 2 के बीच में जो जो कॉमन आ रहा है, 1 और 2 के बीच में जो जो कॉमन आ रहा है, 4 ही आ रहा है कॉमन, और कॉमन आ रहा है, एंड I1 भी ऐसे जा रहा है I2 भी ऐसे जा रहा है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, I1 भी ऐसे जा रहा है I2 भी ऐसे जा रहा है, तो हम इसको लेंगे क्या, +4। और A1 और 3 के बीच में कौन कौन से रेजिस्टर्स कॉमन है, ध्यान से देखो, 7 ओम वाला है ना, ये 1 वाला लूप है, ये 3 वाला लूप है। इसमें क्या है, 7 ओम जो है वो इस वाले और मतलब फर्स्ट लूप और थर्ड लूप दोनों का मतलब कॉमन पार्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये देखो I1 ऐसे जा रहा है और I3 कैसे जा रहा है, I3 जा रहा है ऐसे, यानी कि I1 जा रहा है ऐसे, I3 जा रहा है ऐसे, यानी कि ये I1 और I3 की डायरेक्शन उल्टी है, अपोजिट है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या लेंगे, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, -7। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद आती है बार बार ये आती है A21 यानी 2 और 1 के बीच में जो जो कॉमन है, एंड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फिर से वही बात, सेम बात, +4। फिर उसके बाद A22 यानी इसमें जितने भी 2 वाले में सबको ऐड कर देंगे, 6 + 5 11 11 और 3 11 3 14 14 4 18 +18 है ना, ये वाला प्लस में ही रहते हैं, A11 A22 A33 से प्लस में ही रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या है, A23 यानी इसके और इसके बीच में क्या क्या कॉमन है, 6 ओम वाला जो है वो कॉमन है इसमें और इसमें। I2 ऐसे जा रहा है, I3 ऐसे जा रहा है, यानी कि ये I2 की डायरेक्शन भी ये है, I3 की डायरेक्शन भी ये, ध्यान से देखो, I3 ऐसे जाएगा ना, लूप अगर मैंने ऐसे माना, I2 की डायरेक्शन भी ये है, I3 की डायरेक्शन भी ये है, यानी कि दोनों की सेम डायरेक्शन, इसलिए हम क्या लेंगे, +6। फिर उसके बाद क्या बात आती है, A31 की, 3 और 1 के बीच में सेम, I1 ऐसे जा रहा है, I3 ऐसे जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर -7। और फिर उसके बाद अब आ रही आती है A32 की, 3 और 2 इनके बीच में 3 की डायरेक्शन ऐसे है, I2 की डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो इधर हम लेंगे +6। एंड A33 यानी कि ये A33 यानी कि इसमें जितने भी रेजिस्टेंसेस है उनको ऐड कर देंगे, 8 + 9 is 17 17 + 6 is 23 23 + 7 is 30, तो ये आ जाएगा +30, राइट। अब क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, I1 I2 I3 से, ठीक है, ये कर दिया। एंड इसके इक्वल में क्या लिख देंगे, वोल्टेजेस देखो, I1 की डायरेक्शन है ऐसे ऐसे ऐसे, अब देखो I1 की डायरेक्शन में, इस I1 वाले लूप में ध्यान से देखो, दो वो आ रहे हैं क्या, हमारे बैटरी। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेगा, इसमें 30 वोल्ट में ये एंटर कर रहा है और 10 वोल्ट से बाहर आ रहा है, यानी कि हम क्या कर देंगे, सिंपली +30, देखो ये -30 हो जाएगा ना, -30 +30 क्यों, -30 क्यों, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन अपोजिट इसमें कंसिडर करेंगे ना, कि ये माइनस इसमें एंटर कर रहा है। हाँ, देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज को कैसे कंसिडर करना है, I1 देखो जा रहा है 30 वोल्ट के अंदर जा रहा है, मतलब 30 वोल्ट वाले के पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है। बट बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, यानी कि ये I1 जो है वो अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट जा रहा है तो -30 लिखेंगे। एंड ऐसे गया गया गया, एंड देखो 10 वोल्ट की बैटरी से बाहर निकल रहा है, यानी +10 लेंगे, तो -30 + 10 इक्वल्स टू -20, तो इधर हम क्या लिखेंगे, I1 के सामने -20। I2 के लिए क्या लिखेंगे, I2 के लिए हम लिखेंगे क्या इसमें, हाँ, तो अब देखो I2 वाले में कितने वो बैटरीज हैं, एक ही बैटरी है। I2 वाले में ऐसे गए 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 करंट,
20 वोल्ट से ऐसे निकल रहा है, यानी कि हम इसमें अज्यूम करेंगे 20 वोल्ट से निकल रहा है, दैट इज मतलब कि सिंपल, यानी कि 20 वोल्ट बैटरी का काम ही क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले एंड वही सेम काम हो रहा है। तो बेसिकली हम इधर लेंगे +20। फिर उसके बाद i3 में क्या हो रहा है, i3 में ध्यान से देखो तो कितनी बैटरीज है, एक ही है और एक ही है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि i3 ऐसे गया 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 30 वोल्ट से, 30 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से i3 करंट निकल रहा है एंड 40 वोल्ट में एंटर कर रहा है, यानी कि -40 क्योंकि 40 वोल्ट में एंटर कर रहा है और 30 से निकल रहा है तो +30, ये क्या बन जाएगा -10, तो ये हो जाएगा -10। उसके बाद ये सिंपली सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेना है मतलब 13i1 सिंपली मतलब इक्वेशन बनाना आना चाहिए। 13i1 प्लस 13i1 प्लस 4i2 -7i3 इक्वल्स टू -20, ये बनेगी पहली क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बन जाएगी 4i1 प्लस 18i2 एंड प्लस 6i3 इक्वल्स टू +20, है ना, एंड -7i1 एंड प्लस 6i2 एंड प्लस 30, है ना, हाँ +30i3 इक्वल्स टू -10। सिंपली 3 इक्वेशन, तीनों को सॉल्व कर लेना। अब वैसे तो 3 वाला आने वाला है नहीं, लेकिन 2 ही वाला आएगा। मैंने बस 3 वाले को करके बता दिया कि 3 वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर ये सीखे तो 2 वाला तो और इजी लगेगा। सिंपली 2 वाले से लगाना इजी है ना, ठीक है। तो ये बस छोटी सी ट्रिक थी, केवीएल की शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो थैंक यू सो मच, इसमें बस मुझे इतना ही बताना था। अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो मुझे बस बता देना कि हाँ भैया ये वाली बात थोड़ी सी नहीं समझ में आई, मैं वापस से उसमें थोड़ा सा मतलब शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि हाँ इसका मीनिंग क्या था, सिंपल सा, है ना, इनके समझ में ना आए कोई भी पॉइंट, है ना। बाकी थैंक यू सो मच टू यू ऑल एंड थैंक यू टू माय कॉलेज प्रोफेसर टू, क्योंकि उनके द्वारा ही मुझे ट्रिक पता चली एंड देन मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ। एंड ये बहुत ईजी, मतलब डायरेक्ट पता चल जाता है ना कि हमारी इक्वेशंस क्या बन रही हैं, है ना। ओवरऑल थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।